न्यूज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना चांदपुर क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में लाठी डंडे और धारदार हथियार चल गए, जिसमें 2 महिला सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया। युवक पीड़ित प्रकाश ने बताया कि जमीन पर मुर्गी फार्म के विवाद को लेकर उनके अपने ही भाइयों से विवाद हुआ है, जिसमें 2 महिलाएं सहित लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और अपने भाइयों पर लाठी डंडे और धारदार हथियार से घायल करने का आरोप भी लगाया है। चांदपुर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। सर, मेरा मुर्गी फार्म है, मैं अकेला मुर्गी फार्म पर काम करवा रहा था। 2 मजदूर मेरे फार्म की सफाई कर रहे थे। अचानक मेरा कुछ फार्म में काम चल रहा था तो दूसरी पार्टी ने एकदम से आकर मेरे जो है लट बजा दिए। क्यों, क्या वजह थी? वजह ये कि जो बोलता है कि जमीन मेरी है। वे कहाँ के रहने वाले? सर, हिंदपुर बुजुर्ग। तो किस ने मारा आपको? मुझे सर नरदेव ने, विक्की ने और संजू ने। कितने लोग घायल हैं आप? हमारे 4 लोग घायल हैं। तो कैसे, लाठी डंडों से मारा? क्या लाठी डंडों से और दाती से। अच्छे, दाती से मारा। हाँ। तो थाने में तहरीर दी आप लोगों? तहरीर दी थाने में। तो सभी के चोट है? कैसे सभी का चोट है सर। वहीं जनपद बिजनौर के थाना मंडावली क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने सामने से बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार टिकम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कार चालक को हिरासत में ले लिया है। तो वहीं घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना मंडावली क्षेत्र के नजियाबाद से हरिद्वार जा रही कार चालक ने सामने से आ रही बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार टीकम सिंह सैनी निवासी ग्राम चटपुरा की मौके पर मौत हो गई है। और सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने सबका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भिजवा दिया है और कार गाड़ी चालक को हिरासत में ले लिया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। नजियाबाद से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के शेरकोट थाना क्षेत्र में अवैध खनन सामग्री व ओवरलोडिंग के चलते उप जिलाधिकारी ने किया डंपर सीज। आपको बता दें, मामला बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र का है, जहां प्राप्त जानकारी के अनुसार एसडीएम मनोज कुमार के नेतृत्व में शेरकोट पुलिस ने एक खनन से भरे डंपर को सीज कर दिया है। दरअसल उत्तराखंड से यूपी बॉर्डर को पार कर बिना परमिशन के खनन सामग्री से भरे ओवरलोड डंपर यूपी में आने की शिकायत लगातार मिल रही है, जिस पर संज्ञान लेकर जिलाधिकारी के निर्देश अनुसार उप जिलाधिकारी मनोज कुमार सिंह ने NH 74 मार्ग पर हरेवली तिराहे पर खनन सामग्री से भरे डंपर की जांच हेतु अभियान चलाया, जिस पर हरेवली तिराहे पर चेकिंग के दौरान एक खनन सामग्री से भरे डंपर को रोककर जब प्रभारी निरीक्षक किरणपाल सिंह द्वारा संबंधित कागजात दिखाने की बात कही गई तो चालक के पास सही कागजात नहीं मिले, जिस पर शेरकोट थाना अध्यक्ष किरणपाल द्वारा ओवरलोड डंपर पकड़कर सीज करते हुए खनन अधिनियम में जब्त किया गया है तथा उक्त डंपर को बिना कागजात के पाए जाने पर संबंधित MB एक्ट में सीज कर विधिवत कार्रवाई की गई है। उप जिलाधिकारी मनोज कुमार व शेरकोट पुलिस द्वारा अचानक की गई कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। शेरकोट से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद में कोका कोला कंपनी पर रोजगार को लेकर चल रहे आंदोलन के तहत मजदूर किसान द्वारा आज रोजगार 2 महापंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत में नंगला, खिचरा, हसनपुर, देहरा, चोना, इकला, इनायतपुर, ककराना, रघुनाथपुर, पूठी आदि गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। पंचायत की अध्यक्षता जयप्रकाश चौधरी ने की व संचालन टीकम नागर ने किया। सभा को संबोधित करते हुए किसान नेता आनंद नागर ने कहा कि कोका कोला कंपनी परमानेंट मजदूरों की भर्ती में स्थानीय लोगों को नजरअंदाज कर रही है, जिसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंच के अध्यक्ष टीकम नागर ने कहा, रोजगार को लेकर कंपनी से ये लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी। पंचायत में भीड़ बढ़ती देख प्रशासन व कंपनी के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर आंदोलनकारियों से मीटिंग की व मजदूर किसानों की समस्या के निस्तारण हेतु 27 फरवरी को कोका कोला कंपनी में ही एक त्रिपक्षीय वार्ता कराने का आश्वासन दिया। इस पंचायत में कोका कोला कंपनी की ओर से HR मैनेजर संजीव शर्मा, एरिया मैनेजर वेलफेयर UPS IDC राजीव चौधरी, राजस्व अधिकारी लोकल जिलाध्यक्ष अजय पाल, भाक्यू जिलाध्यक्ष दिनेश खेड़ा, किसान संगठन के लोकेश, पूनम त्यागी, विनीत नागर व पुलिस कोतवाल सुमन कुमार, पुलिस चौकी प्रभारी संदीप कुमार, फोर्स के साथ कोका कोला कंपनी, मून, वेब सीरीज,
डासना प्लांट गाजियाबाद के गेट के सामने रहे। पंचायत में विनीत नागर आदि सैकड़ों किसान मौजूद रहे। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। ये जमीन हमारी है, ये हमारी पुरखों की जमीन है। हमने यहाँ खेती की है, गन्ना पैदा किया है, गेहूं उपजाए हमने यहाँ पर, हमने यहाँ धान की खेती करके इस देश का भरण पोषण करने का काम किया है। यदि उद्योग को चलाना चाहते हो तो हमको नौकरी चाहिए, वरना इसकी एक एक ईंट उखाड़ कर फेंकेंगे और धान की खेती यहाँ करने का काम करेंगे। आइए मैं सुनाता हूँ ये गीत आपको। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस से, जहां स्कूल वैन और डंपर में भिड़ंत में 10 छात्र घायल व चालक की हुई मौत। आपको बता दें प्राप्त जानकारी के अनुसार हशायन थाना क्षेत्र के गांव नंगला बिहारी के पास सिकंदराऊ रोड पर कस्बा फुर्दिल नगर स्थित AKGM स्कूल की वैन के सामने से आ रहे डंपर में भिड़ंत हो गई। मौके पर भयंकर चीख पुकार मच गई। वहीं हादसे में स्कूल वैन के चालक की मृत्यु हो गई है, जबकि वैन में सवार 10 से अधिक बच्चे घायल हो गए। मौके पर रोड जाम हो गया। जागीरों और ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्चों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि वैन का चालक चिंटू पुत्र डालीराम निवासी पोरा वैन में बुरी तरह फंस चुका था। गाड़ी के हिस्सों को काटकर उसे बाहर निकाला गया, किंतु तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। इधर बच्चे हादसे से सहम गए हैं। CSC से गंभीर हालत में 6 बच्चों को अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है। हाथरस से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें तो उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में एक लग्जरी गाड़ी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी, नहीं हुई जनहानि। आपको बता दें जनपद बहराइच के थाना मोतीपुर क्षेत्र अंतर्गत चौकी जालिम नगर का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां नानपारा लखीमपुर मार्ग नेशनल हाईवे 730 गूढ़ चौराहे के पड़ोस में हुआ हादसा। पीलीभीत निवासी चंदन कुमार गाड़ी में सहपरिवार बहराइच जा रहे थे। अचानक गाड़ी के टायर फटने से 4 पलथा लेकर 20 फीट गहरी खाई में गिरी हुई हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। गाड़ी में 4 लोग सवार थे। ग्रामीण द्वारा चौकी जालिम नगर पुलिस टीम को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने सभी घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर मिहींपुरवा पहुंचाया। मौके पर चौकी पुलिस टीम विधिवत कार्रवाई में जुटी हुई है। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। नाम क्या है आपका? मेरा नाम चंदन कुमार। चंदन कुमार जी, किधर से आ रहे थे आप? मैं पीलीभीत से। पीलीभीत से कहाँ जा रहे थे आप? मैं जा रहा था बहराइच। बहराइच जा रहे थे। तो कहीं किस तरीके से हादसा हो गया, कैसे अभी मुझे भी थोड़ा ध्यान नहीं है। अभी मैं कुछ गाड़ी जैसे कोई आ रहा था, मैं साइड दे रहा था। जी जी। तो उस वजह से गाड़ी कोई चोट वगैरह तो कोई विशेष लगी नहीं है अभी। नहीं, थोड़ा सा मतलब गाड़ी की हुई है कुछ। आपको बता दें इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से, जहां बहराइच के थाना मोतीपुर क्षेत्र अंतर्गत चौकी जालिम नगर के पड़ोस में रात्रि को नदी से चल रहा खनन का कारोबार। खनन माफियाओं द्वारा नहीं थम रहा अवैध खनन का कार्य। आपको बता दें अधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन संबंधित अधिकारी नहीं कर रहे कोई कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा खनन माफियाओं पर नकेल कसने और खनन के कारोबार पर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश हैं, पर अधिकारी नहीं ले रहे हैं ऐसे मामलों पर संज्ञान। खनन माफियाओं पर कार्रवाई न करना और खनन का कारोबार अधिकारियों की सरपरस्ती में फल फूल रहा, जो कहीं ना कहीं अधिकारियों पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है। जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन, थाना मोतीपुर पुलिस व खनन अधिकारी क्यों और किस लिए नहीं ले रहे हैं अवैध खनन पर संज्ञान। खनन के कारोबार पर अंकुश न लगाना बहुत कुछ दर्शाता है संबंधित अधिकारियों पर। क्या जिला प्रशासन व खनन अधिकारी किसी राजनेता के दबाव में आकर नहीं कर रहे कार्रवाई, या फिर खाओ कमाओ नीति अपनाई जा रही है? खनन अधिकारी से बात की गई तो महोदय ने बताया मामला संज्ञान में आया है। खनन के कारोबार में लिप्त खनन माफियाओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के विकासखंड मिहींपुरवा के ग्राम सभा चहलवा के सिरसियानपुरवा में आज दिन मंगलवार को कृषक गोष्ठी एवं प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि सांसद बहराइच अक्षयवर लाल गौड़ रहे। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ के मुख्य वैज्ञानिकों द्वारा वहां पर उपस्थित कृषकों को नागरमोथा, हल्दी तथा औषधि पौधों की वैज्ञानिक खेती एवं जैविक खेती पर जानकारी दी गई। इस कार्यशाला का आयोजन भगवान दास सेवा संस्थान बहराइच द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के अवसर पर भाजपा पदाधिकारियों के साथ काफी संख्या में किसान भी उपस्थित रहे। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। अपने कृषि वैज्ञानिकों के जो हमारे राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ के जो वैज्ञानिक हैं, उन लोगों की जानकारी और जो उनका अनुभव है वो यहाँ के किसानों के बीच में बांटने के लिए हमने आयोजन किया था, कि जिससे यहाँ का किसान
जो कि काफ़ी दुर्गम क्षेत्र में, वन क्षेत्र में बसा हुआ है। ऐसे सभी लोग इस जानकारी को हासिल करके ऐसी वैज्ञानिक और उन्नतिशील खेती के माध्यम से अपने परिवार का जीवन स्तर को सुधार सकें, बढ़ा सकें और अधिक से अधिक आमदनी प्राप्त कर सकें। इस गोष्ठी में कहाँ के वैज्ञानिक आए हुए थे, कितने वैज्ञानिक आए हुए थे? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ से 12 वैज्ञानिक इसमें उपस्थित रहे, जिसमें यहाँ तक कि जो स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनको भी फूल और पत्तियों को सुखा करके उनसे कलाकृतियों को बना करके उनकी आय को बढ़ाने के लिए एक प्रयास किया है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के हनुमानगंज थाना परिसर में होली व शबे बारात पर्व को देखते हुए खड्डा उप जिलाधिकारी खड्डा विकास चंद की अध्यक्षता में हनुमानगंज थाना परिसर में बीच कमेटी की बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि यह त्योहार आपस की भाईचारा को देखते हुए आपस में मिलजुल कर होली त्योहार पर्व को हर्षोल्लास के साथ शांतिपूर्वक मनाया जाने की अपील की। करते हुए सभी क्षेत्र के ग्राम प्रधान व सम्मानित जनता जनार्दन को होली का दहन के संबंध में अपील की और धन्यवाद ज्ञापित किया। पीस कमेटी की अध्यक्षता की खड्डा एसडीएम विकास चंद व थाना प्रभारी निरीक्षक राम सहाय चौहान के द्वारा की गई, जिसमें उप निरीक्षक अजय कुमार सिंह, देवीलाल यादव, संजय कुमार सहित पुलिसकर्मी उमाशंकर, प्रदीप यादव, धनंजय कुमार और क्षेत्र के ग्राम प्रधान व नगर पंचायत चितौनी की सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों सहित पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। कुशीनगर से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश भास्कर की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर में पिछली कार्यवृत्ति की चर्चा करते हुए किसानों की समस्याएं जानी गई। इसी क्रम में किसानों की समस्याओं में यूरिया के साथ नैनो यूरिया देने की शिकायत, पर्याप्त मात्रा में स्प्रे मशीन नहीं, गन्ना भुगतान की समस्या, घटतोली सड़कों की समस्या आदि मुख्य रूप से प्रस्तुत की गई। इस क्रम में सहायक निबंधक कोऑपरेटिव शिवाजी यादव ने बताया कि समस्त सचिव व प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि किसानों के द्वारा मांग के अनुसार ही यूरिया दिया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि जनपद में उर्वरक की कोई कमी नहीं है। स्प्रे मशीन के संदर्भ में उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में शासन को अवगत करा दिया गया है। गन्ना भुगतान की समस्या को लेकर जिला गन्ना अधिकारी दिलीप सैनी ने बताया कि जनपद में गन्ना भुगतान की समस्या को निस्तारित कर दिया गया है। साथ ही बताया गया कि अब घटतोली जैसी कोई स्थिति नहीं है। वहीं जिलाधिकारी ने किसानों को संबोधित करते हुए बताया कि कृषकों की समस्याओं का तत्काल समाधान कराए जाने हेतु सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी देवी दयाल वर्मा, उप कृषि निदेशक आशीष कुमार, भूमि संरक्षण अधिकारी जिला गन्ना अधिकारी दिलीप कुमार सैनी, डिप्टी आरएमओ विनय प्रताप सिंह व सभी संबंधित अधिकारीगण तथा किसान रहे उपस्थित। कुशीनगर से हमारे संवाददाता अबुल हसन अंसारी की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में बुधवार को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह बजट भारत की समृद्धि का नया संकल्प है। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी क्या है इस बजट में खास। हमारे संवाददाता अबुल हसन अंसारी के साथ हमारी इस खास रिपोर्ट में। लक्ष्य भी है। वर्तमान केंद्रीय बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाएं समेत समाज के हर वर्ग की आशाओं और भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की समग्र उत्थान की अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाला है। निसंदेह यह बजट भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। आजादी के अमृत काल में प्रस्तुत विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करते हुए सर्वसमावेशी और लोक कल्याणकारी केंद्रीय बजट 2023-24 का मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी का मैं हृदय। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के छतरपुर नेशनल हाईवे पर मोटरसाइकिल सवार दंपत्ति सड़क दुर्घटना में हुए गंभीर रूप से घायल। आपको बता दें प्राप्त जानकारी के मुताबिक हरिओम पुत्र कमल निवासी बनगुआ बरुआ सागर, जो कि अपनी पत्नी शोभा और बच्चे दिपेश के साथ ससुराल से अपने घर बरुआ सागर की तरफ आ रहा था,
तभी झांसी छतरपुर मार्ग पर मऊरानीपुर के नजदीक सामने से आ रही 4 पहिया गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी। तो वहीं घटना में मोटरसाइकिल सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की जानकारी मौके पर मौजूद लोगों द्वारा 108 एम्बुलेंस को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस सभी घायलों को उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊरानीपुर लाई, जहां पर चिकित्सकों के द्वारा घायल हरिओम, उसकी पत्नी शोभा और बच्चे दिवेश का प्राथमिक उपचार किया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों द्वारा सभी को मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया गया है। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। घटना अपने देश से मम्मी पापा के देश से लौट के आए, मार्शल ने ऐसे ढका घाल दिया तो मेरी मोटरसाइकिल गल गई, तो मैं 3 जने गिर पड़े। अच्छा, तो सबसे ज्यादा चोट किसको आई? बच्चे को आई है सबसे ज्यादा, फिर पति को आई, फिर पत्नी को आई। आप कैसे आई यहाँ? हम गाड़ी से आए। एम्बुलेंस से? हाँ, एम्बुलेंस से। अच्छा, पुलिस को सूचना की कि नहीं की अभी? हाँ, कर दिया है। का पता नहीं है, सबको लोग ठाणे थे सुनने की कह दिया है, हमें पता नहीं है। ठीक। हृदय आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में विद्युत विभाग के खंभों पर प्राइवेट केबल, वाईफाई एवं उनकी मशीनें अभी भी लगी हुई हैं और यह केवल वह मशीनें हादसों को दावत दे रही हैं, बल्कि विभागीय राजस्व को भी नुकसान पहुंचा रही हैं, जिसको लेकर हफ्ते भर पहले एक्सीएन बिजली विभाग आर के कुशवाहा से बात की गई थी, जिसमें उन्होंने मामले में 2-3 दिन में कार्रवाई की बात कही थी। लेकिन मामले में अभी तक हफ्ते भर बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर, जिसको लेकर आज बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता ES के पासवान के सामने रखा गया, जिसके बाद उन्होंने मामले में कहा कि बिजली के पोल पर किसी भी प्रकार के अनऑथोराइज्ड केबल नहीं लगाए जाने की परमिशन नहीं है और मामले को लेकर कर्मचारियों, जेई व अन्य विभागीय अधिकारियों को हटवाने के लिए निर्देशित किया गया। वहीं विभागीय एक्साइन के 2-3 दिन में कार्रवाई के मामले को भी अधीक्षण अभियंता के सामने रखा गया। तो उन्होंने कहा कि इस समय रेवेन्यू कलेक्शन व KYC अपडेट का जोरदार अभियान चल रहा है और जैसे ही वह कार्य खत्म होगा वह इस कार्य में लगेंगे और इसे हटवाएंगे। आपको बता दें, मुख्यालय समेत जिले भर में सरकारी बिजली के खंभों पर प्राइवेट कंपनियों के वाईफाई नेटवर्क की तारें, जिनमें एयरटेल, यूनिवर्सल नेट समेत विभिन्न कंपनियों की तार, होल्डिंग, सेट टॉप बॉक्स एवं अन्य मशीनें विद्युत के पोलों पर देखी जा सकती हैं। वहीं विभागीय मिलीभगत से खंभों पर नियत विरुद्ध तरीके से चल रहा है यह गोरखधंधा और जिम्मेदार विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। जिम्मेदार पूरी तरीके से मामले को लेकर बेखबर बने हुए हैं और मामले में विभाग कितनी कार्रवाई करेगा यह भी देखने वाली बात होगी। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह के साथ देखिए खास रिपोर्ट। जो विद्युत पोल होते हैं, खंभे हैं बिजली के, उस पर किसी भी अनऑथोराइज्ड दूसरे केबल की परमिशन नहीं है, तो नीचे सब आदेश कर दिया गया है सभी कर्मचारियों को, उसको शीघ्र ही निकलवा दिया जाएगा। सर, इसके पहले भी आपसे एक्सीएन साहब से मामले को लेकर बात की गई तो उन्होंने 2-3 दिन में कार्यवाही की बात की थी, लेकिन अब तक हफ्ते भर से ऊपर हो गया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं। इस समय अभी रेवेन्यू कलेक्शन का और KYC अपडेट का बहुत जोरदार अभियान चला हुआ है, तो उसमें जैसे ही फुर्सत मिलती है इन कामों से तो नेक्स्ट उस पर लगेंगे और इसको हटवाया जाएगा। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से इस वक्त की खबर। नगरीय विधायक शैलेश पांडे के खिलाफ मोर आवास, मोर अधिकार को लेकर भाजपाई कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। जी आपको बता दें, बिलासपुर नेहरू चौक में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा मोर आवास, मोर अधिकार को लेकर नगर विधायक शैलेश पांडे के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया और कांग्रेस सरकार जो गरीबों का हक छीन रही है और जो भाजपा सरकार के किए कामों को अपना बताकर अपनी पीठ थपथपा रही है, आज कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार के आने से गरीबों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। इन सब मुद्दों को रखकर कांग्रेस सरकार को आईना दिखाते हुए लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हमारी संवाददाता लक्ष्मी प्रीति सोनी की देखिए खास रिपोर्ट। होने जा रहे हैं कांग्रेस सरकार को, और बिलासपुर के लिए तो बहुत दुखद और दयनीय स्थिति है कि ऐसा विधायक, ऐसा जनप्रतिनिधि बिलासपुर की जनता के द्वारा गलती से चुन लिया गया है, जो हमेशा अपना राजनीतिक रोना जनता के सामने रोते रहते हैं। न कोई फंड की व्यवस्था, न किसी के लिए शासकीय जो सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराने के लिए वो सिर्फ अपने ही कांग्रेस के दल में गोल मारते रहते हैं। एक गोल इधर पड़ता है, दूसरा गोल उधर पड़ता है और राजनीतिक परिदृश्य यदि हम वास्तव में देखेंगे तो बिलासपुर शहर का एकदम नगण्य और दयनीय स्थिति हो चुकी है। आज जो मोर आवास, मोर अधिकार, जो मध्यम वर्गीय प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जो राशि केंद्र सरकार की आती है, उस राशि का सदुपयोग भी यह राज्य सरकार
या छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के विधायक नहीं करा पा रहे हैं, गरीबों को उनका अधिकार भी नहीं दिला पा रहे हैं, और जो यह फीता काट रहे हैं या जो उद्घाटन कर रहे हैं, यह पुराने सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का उद्घाटन और फीता काटकर अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। यह अपने राजनीतिक को जनता के ऊपर लाद कर अपना रोना रोते हैं, जबकि वास्तव में जो एक नेता होता है, एक जनप्रतिनिधि होता है, एक राजा होता है, उसका कर्तव्य होता है कि जनता के हर सुख दुख को उसका साथ दे, उनसे वादा निभाए, न कि अपना रोना रोए। बिलासपुर की जनता आइसक्रीम के चक्कर में चूना खा चुकी है और यह खेल बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। आने वाले समय में बिलासपुर की जनता ही ऐसे जनप्रतिनिधियों को नकार कर अपना अधिकार लेगी।